सो हेलो ढेंचक कैसे हो यार आप लोग। उम्मीद है कि सब होंगे झकास। अपनी को भी आया है क्या खास ना है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर उन बच्चों के लिए जो एग्जाम में बहुत ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, जिन्होंने अब तक पढ़ना शुरू कर दिया है, काफी कुछ पढ़ लिया, उनके लिए भी है, और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ना शुरू किया उनके लिए भी है। एक वेकअप कॉल की तरह है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, और प्लीज उसको इंप्लीमेंट भी करना है। पक्का वादा करेंगे ना अपन इंप्लीमेंट। हाई फाई हाई फाई हाई फाई आप कमेंट में कर देंगे। चलिए जी, तो फिर भैया आज की वीडियो है किसके ऊपर। तो मैंने बताया हाउ टू स्कोर 95% इन बोर्ड एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम। तो ऐसा नहीं कि 11th क्लास वालों के लिए नहीं है, किसी और क्लास वालों के लिए नहीं है, सबके लिए, क्योंकि सबका मेथड तो वही है। ठीक है जी, कंप्लीट रोड मैप मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यही पॉइंट है कि भैया और यार बोर्ड एग्जाम तो बहुत पास है। नहीं सर, बहुत दूर है। ध्यान से देखिए, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात भैया, मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, कितने दिन बचे हैं। सबसे पहला स्टेप यही है, हाउ मेनी डेज लेफ्ट, कितने दिन बचे हैं। तो अगर आप ध्यान दो, एग्जाम के लिए मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए कि भाई 15 सितंबर से अपन दिन गिनना चालू करते हैं। अभी 15 सितंबर होने में काफी टाइम है, लेकिन फिर भी तो 15 डेज आपके 15 सितंबर के हैं। फिर अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31 और फरवरी 15। मान के चल रहे हैं एग्जाम उसी टाइम के आसपास होते हैं, तो अपन ने 15 फरवरी तक का टाइम ले लिया है ना। बाकी ऊपर नीचे जो होगा सो देख लेंगे। तो 15 दिन यहां पर है, और अगर आप इसकी टोटली करो तो 30 और 30 60, 30 90 120, 120 में आप 1 2 3 एक्स्ट्रा 123 प्लस 15 138। यानी कि जब मैं इन दोनों को टोटल करता हूं तो भैया 153 डेज, यानी 5 मंथ्स। 30 डेज के हिसाब से 5 मंथ्स हैं आपके पास यार। 5 मंथ्स बहुत होते हैं। तो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ना शुरू किया उनके लिए भी काफी सफिशिएंट टाइम है। आप आराम से 95 क्या 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। ठीक है जी, तो ये मन से निकाल देना कि टाइम नहीं बचा है भैया, समझ गए, पर पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब क्या होता है भैया, तो ये 153 डेज में कितने दिन पढ़ूं। तो देखो यार, कई कैटेगरीज के बच्चे होते हैं। कुछ होते हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो क्या मैं उनको भी बोल दूं कि हाँ भैया 10 घंटे डेली पढ़ो। या फिर कई बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना भी शुरू नहीं किया। अब जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, क्या उनकी हैबिट है पढ़ने की, कि मैं कह दूं तुम्हें तो ध्यान रखना 11 घंटे डेली पढ़ना है। 11 घंटे पढ़ने जाएंगे दिमाग भन्ना जाएगा, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। तो इसीलिए प्लीज ये आपको डिसाइड करना है आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया तो प्लीज अपने एफिशिएंसी को बढ़ाइए, थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट जगाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम है यार, है ना, मेन एग्जाम से। और एग्जाम्स चाहे बोर्ड का हो चाहे कोई भी हो, जब एग्जाम है और मैं उसमें उतर रहा हूं तो जीतने के लिए उतर रहा हूं, ये जज्बा लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है जी। तो टाइम काफी है। बहुत लोग बच्चे कहते हैं भैया देखते देखते बोर्ड एग्जाम पास है। बोर्ड एग्जाम नहीं भैया, आपके स्कूल के एग्जाम आ रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे होंगे, या यूनिट टेस्ट चल रहे होंगे, या किसी के प्री बोर्ड आने वाले होंगे। बोर्ड एग्जाम नहीं आ रहा, अभी बहुत टाइम है। ये तो आपका रिहर्सल है, जितनी बार रिहर्सल करोगे उतना अच्छा बनोगे ना। सिंपल सा पॉइंट है। कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी कलाकार हो, आपको क्या लगता है उतरते ही परफॉर्म करता है? नहीं, उसके लिए बहुत रिवीजन करता है। तो इन एग्जाम्स को आप एज अ रिवीजन लो, इसलिए मेंटल प्रेशर नहीं लेना खुद पर, और इसी चीज से जीतना है। मेंटली स्ट्रांग होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राजा फिजिकली स्ट्रांग हो जरूरी नहीं है, पर मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। और आप भी एक राजा हो, जीतने वाले हो ये जंग। इस उम्मीद के साथ समझते हैं अब कुछ बातों को। क्या हाउ टू स्टडी भैया, हाउ टू स्टडी में देखो मैंने 2 प्रकार के लोगों को बांटा है। पहला, सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, दूसरा अब तक कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, मान लीजिए 1 महीने में कंप्लीट होगा, 10 दिन में होगा, 20 दिन में होगा, जो भी आपका टाइम है, तो उनको क्या तैयारी करनी है। तो देखो सबसे पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट करो, पर भैया साथ में तो एग्जाम भी चल रहे हैं ना यार, क्या करें। तो देखो जितना पढ़ा उसके बेसिस पर एग्जाम दीजिए ना। अगर मान लीजिए आपने 2 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, अब एग्जाम में अगर वो चैप्टर आ रहे हैं तो आपने नहीं पढ़े, तो उनको इग्नोर करो। जो आपको बनता है उसमें 100% लाओ ना। मान लीजिए आपका कोई पेपर है जो कि 40 नंबर का है, आपने अब तक 35 नंबर का पढ़ा है, तो अरे इस 35 में 35 लेकर आओ ना, ये 100% तो हो गया। आपके पास एबिलिटी तो आ गई। फिर जब आप ये 5% पढ़ लो तो उस पेपर के जो 2 क्वेश्चन छूट गए उनको देख लेना कि क्या ये मुझे बनते थे। हाँ बनते थे। तो अगर उस दिन मैंने ये चैप्टर पढ़ा होता तो कर लेता मैं, क्या दिक्कत थी। इन चीजों को समझो कि जितना आप पढ़ के जा रहे हो, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी दुनिया का नहीं पढ़ना, हाँ ऑफ कोर्स बाद में पढ़ना है, लेकिन कई बच्चों का यही है कि भैया अभी हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो एग्जाम पे फोकस करो, जितना आपने पढ़ा उसके बेसिस पर, जितना पढ़ा उसके बेसिस पर एग्जाम दीजिए। और फिर देखिए कि 35 नंबर तो मैं पूरे करके गया था यार, ये 35 में से 35 क्यों नहीं आए। अगर नहीं आए तो गलतियों पे वर्क करना है, यानी गलतियां पहचानिए एंड वर्क कीजिए।
और अगर आ गए तो ठीक है भैया जी, वेरी गुड। अब जो चैप्टर नहीं पढ़ा था, एग्जाम में आ गया था, अब पढ़ लो, है ना। क्योंकि ये जो एग्जाम्स है ना, ये आपका रिवीजन टेस्ट है एक तरीके का। ये चेक करने के लिए आया कि जो आपने पढ़ा है उसमें आप कितना कर ले रहे हो, समझ रहे हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोर फोकस ऑन रिवीजन होना चाहिए आपका। अब क्योंकि आपने काफी कुछ पढ़ लिया है, आप एग्जाम दे ही रहे हो, तो आपका एक तरीके से टेस्टिंग भी हो रही है। हैंड राइटिंग स्पीड की टेस्टिंग हो रही है, एग्जाम टाइम पे कवर हो पा रहा है कि नहीं उसकी टेस्टिंग हो ही रही है। तो आपका फोकस ओनली रिवीजन पे होना चाहिए। अब रिवीजन कैसे करें, तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट है तो थ्योरी का रिवीजन तो भैया एनसीईआरटी की हेडिंग से होगी, एनसीईआरटी के कीवर्ड से होगा, ठीक है जी। तो आप क्या करो, एक कॉपी निकालो और कोई भी चैप्टर है उसको उठाओ और लिखने लगो कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हेडिंग लिख लो, कम से कम अंदर का कंटेंट मैं मान के चल रहा हूं आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक होगी, अब लिख लोगे। हेडिंग तो लिखो, कीवर्ड्स क्या है उसके हेडिंग के अंदर वो तो लिखो, और अगर हो गया तो डन है। ये रिवीजन है। मैं क्यों बार बार किताब को पढ़ूं, मेरे को याद है कि यार उस चैप्टर में ये था, ये था, ये था, उस चैप्टर में ये फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूले थे, लिख दिया, बात खत्म हो गई। तो ये रिवीजन करना है आपको। फिर भैया जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको बन गए थे, क्या मैं उसी को बार बार करूं? नहीं, हर बार कोशिश करो अनसॉल्व क्वेश्चन करने की, क्योंकि आप वो चैप्टर पढ़ चुके हो। और जब आप अनसॉल्व क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं अटकोगे। अगर नहीं अटक रहे तो बल्ले बल्ले आगे बढ़ेंगे, अगर अटक रहे हो तो फिर वही वाला पॉइंट है ना यार, गलतियां पहचानिए और वर्क कीजिए, गलतियां पहचानिए और वर्क कीजिए, समझ रहे हो। आपको पूरे 100% का बार बार जो इजी क्वेश्चन होता है उसी को बार बार करके खुश नहीं होना है, अनसॉल्व क्वेश्चन करने हैं। भैया अनसॉल्व क्वेश्चन किताब के खत्म हो गए, अरे गूगल पे सर्च कर लो, है ना, या फिर किसी और दोस्त के यहां से एक दिन के लिए कोई बुक ले आओ, उसमें कर लो, क्वेश्चन खत्म नहीं होते। और अगर आपने सब कुछ कर लिया तो वेरी गुड, उसके आगे की कहानी अभी बता रहा हूं, ठीक है जी। नाउ सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ये सब आपको देने हैं कभी कभी, डेली भी नहीं, कभी कभी आपने 3 घंटे निकाले, आज इस सब्जेक्ट का, आज इस सब्जेक्ट का, आज इस सब्जेक्ट का देंगे, ठीक है जी, ठीक है जी। प्लीज ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़े उस पे उसकी टेंशन नहीं लेनी कि यार एग्जाम में वो चैप्टर आ रहा है, मैंने नहीं पढ़ा, मैं क्या करूं। अरे नहीं पढ़ा तो जो पढ़ा है उसमें से लाओ ना, क्योंकि मेन एग्जाम अभी बहुत दूर है, हमें वहां अच्छा परफॉर्म करना है। यहां अच्छा परफॉर्म कर भी लोगे तो वहां नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। और जो चीज आपने नहीं पढ़ी उसके बारे में सोचकर आपका यहां भी खराब हो रहा है, ये मेन बात है, ठीक है। चलो भैया जी, ओके। अब काफी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा भैया। अब आपने बता दिया यार, ये डेज तो हमने ध्यान नहीं दिए थे, अब आपने बता दिया कि भैया इसमें हमारे पास कम से कम 5 मंथ्स है, तो भैया इतने एक्स्ट्रा टाइम का क्या करें। तो यार एक्स्ट्रा टाइम में क्या करोगे, एक्स्ट्रा चीजें कर लो ना यार, एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा चीजें कर लो। कौन सी एक्स्ट्रा चीज है भैया, जैसे फोकस ऑन योर फ्यूचर। जब लोग अब, क्योंकि अब जागे हैं ना भैया, तो अब पढ़ाई शुरू करेंगे, आप अपने गोल पर फोकस करो। अगर आपका सीयूटी एग्जाम की है भैया तो उसकी तैयारी करो, उसके क्वेश्चंस देख लो, है ना, उसकी टेंशन नहीं लेना है, बीच बीच में करते रहना है। या सीए के क्वेश्चन, सीएस के, आईपी, मैट, लॉ एटसेट्रा, जो भी आप करना चाहते हो उसको करो ना यार, उसकी तैयारी करो, उसके कोर्सेज के बारे में जानो। क्योंकि आपने यहां का पढ़ाई कर लिया, रिवीजन कर लिया है, मॉक टेस्ट पेपर भी दे ही देते हो, कभी कभी अनसॉल्व क्वेश्चन भी कभी कभी कर ही देते हो, सब बन रहा है, नहीं बन रहा तो उसको पहचान कर वर्क कर लेते हो। तो भैया कुछ फ्यूचर के बारे में सोच लो यार, आगे चल के, अभी से एडवांस में। आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने पहले से पढ़ाई की है, अब जो टाइम बच रहा उसमें कुछ एक्स्ट्रा सीखो, ठीक है जी। और रिवीजन करते करते, ताकि भूल ना जाओ जो पढ़ा हुआ था, वरना आगे पाठ पीछे सपाट होता जाएगा, ठीक है भैया जी। फिर लर्न न्यू स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल पे सीखिए, प्रेजेंटेशन स्किल, एनालिटिकल स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स हैं, सीखिए, गूगल कीजिए, देखिए। ये सबसे बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे ही बोर्ड एग्जाम होगा आप प्रोफेशनल एग्जाम्स में लग जाओगे या सीयूटी में लग जाओगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा उन स्किल सीखने के लिए। जैसे ही कॉलेज पहुंचोगे वहां एक अलग वातावरण होगा, तो ये टाइम यूज कर सकते हो आप, समझ रहे हो। फिर उसके बाद भैया स्पेंड योर टाइम टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। समय व्यतीत करो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपने आप को जानने में। अपने आप को जितना जानोगे ना उतना बेनिफिट होगा, उतना आप समझोगे कि आपकी बॉडी किस टाइप से रिएक्ट करती है, किस सिचुएशन में रिएक्ट करती है। और सबसे अच्छा समय है कि पढ़ाई की टेंशन नहीं है, पढ़ हमने पहले से लिया, तो अब आप समझ पाओगे, अपने दिमाग पे देखो कि यार किस टाइप की हो आप, गुस्सा कब आता है कब नहीं आता। नो योर सेल्फ, दिस विल हेल्प यू टू गेन योर मेंटल स्ट्रेंथ। और जहां कमजोर है वहां पे धीरे धीरे वर्क करेंगे। और फिर भी देखो, मैं एक बात सच बता रहा हूं आपको, कुछ ना कुछ कमजोरी छूट जाएगी। तो हमेशा कमजोरी के बारे में सोच सोच के मत रहना, क्योंकि अगर आप एक कमजोरी को कवर करने जाओगे ना तो कई बार आपकी कोई स्ट्रेंथ होगी जो कमजोर हो जाएगी। तो प्लीज, कुछ कमजोरियां हमेशा रह जाती हैं, तो इट्स ओके, बिकॉज वी आर ह्यूमन। बट हाँ, जितनी कमजोरियों पर आप वर्क कर सकते हो, हल्ले 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 कर लो यार, ठीक है। फिर यार सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे क्या, वर्क ही करते रहेंगे, नहीं यार, कभी कभी चिल भी कर लो।
मम्मी पापा के साथ बैठो, बातें करो, घूमो, है ना, कहीं जाओ, दोस्तों के साथ मस्ती करो, जो हॉबीज हैं उसको करो, मजा आता है यार, जिंदगी बहुत बेहतरीन है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपने लिया है तो जस्ट चिलैक्स। ठीक है जी, तो ये आप सबके लिए था जिनकी तैयारी हो रही है। मैंने यहां पे नंबर ऑफ आवर्स नहीं लिखे कि दिन भर में इतने घंटे उतने घंटे, क्योंकि कई लोग 2 घंटे में 4 घंटे का काम कर लेते हैं, कई लोग 4 घंटे का 8 घंटे में कर पाते हैं। तो प्लीज आप अपने आप को पहचानो। ये जो लाइन मैंने लिखी है, स्पेंड टाइम टू नो योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, योर सेल्फ, इस पे टाइम स्पेंड करो, आपको पता चलेगा कि आपको कितने घंटे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, पर हर बच्चे के हिसाब से अलग होती है, इसलिए मैं उस टाइप की रिक्वायरमेंट्स नहीं बताता जनरली। कभी कभी तो मैं ही बताता हूं, वरना नहीं बताता। ठीक है जी, ओके भैया जी। भैया लेकिन हमारी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मैंने कहा कौन हो भाई तुम? कह रहे भैया अभी तक हमने पढ़ना नहीं शुरू किया, प्लीज कुछ बता दो। तो चलो आपके लिए भी है। देखो समझो बात को, टाइम नहीं निकला है भाई, टाइम नहीं निकला। अभी अभी आपने देख लिया कि भैया 153 डेज, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हैं आपके पास, तो टाइम तो नहीं निकला। 95% तो आपके भी आ सकते हैं, बट जानने की कोशिश करो क्यों नहीं पढ़ा आपने। क्या आपको पढ़ने का शौक नहीं है? तो अगर शौक नहीं है तो भी यार, अब 12th का बोर्ड है, आपको एग्जाम में एंटर होना है, तो ये करके देखो ना कि भाई मुझे अब एग्जाम में एंटर होना है, तो इसमें फतह हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है। ये सोचो, टाइम नहीं निकला है अब, क्योंकि अगर आप ये बात मान गए हो तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना फिर वही 2-4 महीने गायब हो जाएंगे, फिर वही रोना धोना, इमोशनल ड्रामे चलेंगे। तो इन बातों को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है जी, तो देखिए अभी भी शुरू कर सकते हो, बी कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो अभी भी शुरू हो सकता है। ओके, सो बी कॉन्फिडेंट होना सबसे पहला और सबसे ऑटोमोस्ट जरूरी है, क्योंकि देखो जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अंदर से एक फील नहीं आएगी, आग नहीं आएगी कि मुझे तोड़ना है, मुझे फोड़ना है, मुझे इस बार 95% से ऊपर मार्क्स लाने हैं, तब तक फिर बात नहीं बनेगी। ये जो सोचना, सेंटी होना, नेगेटिव थॉट्स लाना से दूर रहना सीखिए जी। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे ना भैया, आगे नहीं बढ़ पाएंगे भैया। अब अरे भाई अपनी गलती तो पहचान लो कि भाई नहीं पढ़ा था, अब पढ़ना है, और डेज हैं, ये मैंने कई बार रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो चलो यहां पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भैया अब आप जागे होगे, कम से कम 10 दिन के लिए जागोगे, फिर 11वें दिन दोबारा वीडियो देख लेना यहां से, तो आप दोबारा जाग जाओगे। उम्मीद कर रहा हूं मैं, है ना, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। चलिए, अब अगर आपने शुरू किया तो देखो ये मत सोचो कि यार भैया कहां से शुरू करें। अरे भैया ये जो है ना, ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, ये अपने दोस्त जो आपसे आगे निकल चुके हैं उनको फिर छोड़ दो। इस समय आपका ध्यान होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, फॉर्मूलेस के ऊपर, थ्योरी के ऊपर, क्लासेस के ऊपर। ठीक है, अगर अभी तक आपने क्लासेस नहीं ली थी तो कॉमर्स वाला वाईटी चैनल है ही। ठीक है जी, आप वहां से देख सकते हो, और भी वाईटी चैनल से आप वहां से देख सकते हो, स्कूल आप जाते होगे वहां से पढ़ सकते हो। अगर आपका वहां दोनों में नहीं हो पा रहा, या आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो क्लासेस हैं, हमारी अपनी क्लासेस हैं। आपको पता होगा अभी नया बैच 11th क्लास के लिए हमने आरंभ बैच चालू किया, आरंभ 3.0। 12th के लिए हमने कौटिल्य बैच चालू किया 3.0, कौटिल्य 3.0, आरंभ 3.0। इसमें एक प्रो वर्जन भी है, आप वो देख सकते हो। तो वाईटी से भी पढ़ सकते हो यार, स्कूल में भी पढ़ सकते हो, दोनों जगह नहीं हो पा रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप बैच भी ले सकते हो, अभी भी ले सकते हो, और पूरे आएंगे। ये मत सोचना कि भैया क्या पूरे आ सकते हैं, अरे बिल्कुल आ सकते हैं भाई, आएंगे, आ सकते नहीं, आएंगे, पर आपको फिर वो बैच लेकर रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा। अभी भी सो जाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है जी, समझ गए? तो क्लासेस से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, या वाईटी से, या स्कूल में टीचर से, किताबों से, कहीं से भी कीजिए, आपका भला होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, चलिए, तो जब आप ये लोगे, फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए क्या करें? देखो भैया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए एक ही तरीका है, सीधा ये मत जंप करो भाई से, अरे भैया उसको टफ क्वेश्चन आता है, मैं भी टफ क्वेश्चन कर लेता हूं। नहीं भैया, आपको अभी सीखनी है चीजें, समझनी है चीजें, उतारनी है दिमाग में। तो इसलिए प्लीज यही रूल फॉलो करो, इजी, मॉडरेट, देन हाई। और उसमें भी हो सके तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, तो कोशिश करो सॉल्व क्वेश्चन करने की, पर सॉल्यूशन देख के नहीं, बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व क्वेश्चन करो। तो जब आप बिना सॉल्यूशन देखे सॉल्व क्वेश्चन करोगे पहले, तो फिर गलतियां होंगी, तो सॉल्यूशन से आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी गलतियों पे वर्क कर पाओगे। आप अपना लिखना स्टार्ट करो, हाथ से आजकल लिखना कम हो गया क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर से होता है। प्लीज अपने नोट्स बनाइए, उसमें लिखना कोशिश कीजिए। मैं आज भी लिखता हूं, भले ही शॉर्ट में लिखने लगा हूं, पूरा बड़ा बड़ा नहीं लिखता, शॉर्ट शॉर्ट में, कीवर्ड टाइप में, क्योंकि अब थोड़ी हैबिट हो गई है। लेकिन आपको लिखने की हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप लिखते हो ना, आंख, नाक, कान, दिमाग, हाथ, सब उसमें इन्वॉल्व होता है। समझ रहे हो? तो लिखोगे, गलतियां हो रही है, लिखोगे, गलतियां हो रही हैं, लिखोगे, फिर उसको चेंज करोगे, समझोगे, याद रखोगे, तो वो धीरे धीरे इंप्रूव होंगी। फिर उसके बाद आप अनसॉल्व क्वेश्चन पे जाओ, और फ्यू अनसॉल्व क्वेश्चन तो ऑफकोर्स करना ही है आपको,
पर प्रोसीजर यही रखो, इजी, मॉडरेट, हाई। अभी भी बहुत टाइम है यार, ये मत सोचो कि सीधा हाई क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे, प्लीज। ठीक है, अब भैया ये करने के लिए तो हम तैयार हो जाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, अभी हाफ ईयरली एग्जाम है, मम्मी पापा तो हाफ ईयरली एग्जाम देखते हैं। तो भैया अगर इतनी चिंता थी तो पहले पढ़ना चाहिए था ना। अब पहले आपने पढ़ा नहीं, आज आप चिंता करोगे, वही सेंटी हो जाओगे, वही सोचते रहोगे। अरे भैया जितना पढ़ा उसके बेसिस पर एग्जाम दीजिए, और अपना सच खुद को तो कहिए कम से कम कि हाँ भाई मैंने नहीं पढ़ा, अब मैं पढ़ूंगा। और यही सच फिर एक बार पेरेंट्स के सामने कहिए कि आई एम सॉरी माँ, आई एम सॉरी पापा, पिताजी गलती हो गई है, अब से पढ़ूंगा। और उस बेसिस पर दीजिए। आपको एक चैप्टर आता है तो उस एक चैप्टर के बेसिस पे एग्जाम दीजिए, और उस एक चैप्टर में जो जो सवाल है वो आपने पूरे अच्छे से किए कि नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। और फिर आपको धीरे धीरे क्लासेस लेती रहनी है, और क्लासेस लेते रहना, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिन्होंने अभी से पढ़ना शुरू किया उनकी यही प्रॉब्लम है, भैया हमारे हाफ ईयरली में 7 चैप्टर आ रहे हैं, हमारा तो अभी तक एक चैप्टर हुआ। अरे दादा क्यों हुआ एक चैप्टर? क्योंकि हमने अभी शुरू किया है। अब मैं एक चैप्टर अच्छे से पढ़ाऊं या वो 7 चैप्टर आ रहे हैं उनका थोड़ा 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 बताऊं? अब एक रात में, 10 दिन में, 20 दिन में क्या वो 7 चैप्टर हो जाएंगे? नहीं होंगे ना यार। तो जो हो रहा है उस पर फोकस करो, इन चीजों से दूर भागो। डोंट डिस्ट्रैक्ट नाउ। अब तो डिस्ट्रैक्ट मत हो, खासकर जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं ऑनगोइंग एग्जाम से। भैया आप वीडियो में कह तो दे रहे हो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? पेरेंट्स जब कुटाई करेंगे तो हमारी करेंगे ना। तो भैया जी इसीलिए तो कहा जाता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जब आप सोते थे वो एक्शन ही तो था आपका, अब उसका रिएक्शन तो पाओगे ही ना। इसीलिए तो बोला जाता है कि जागे रहो भैया, सो गए तो कुछ ना कुछ खो गए। यही तो पॉइंट है। तब आपने सोचा अरे मौज कर लेंगे, बाद में देखेंगे, तो देखो बाद में। फिर थोड़ा गुस्सा भी तो सहो, थोड़ी पिटाई खाओ फिर, यार थोड़ी डांट, आजकल पिटाई तो होती नहीं है, तो डांट खाओ फिर, एक्सेप्ट करो ना अपने डिफीट को भी तो। ठीक है जी, लेकिन मार्ग से नहीं हटना। जब तक किसी ने एआई बनाया नहीं था, चैट जीपीटी बनाई नहीं थी, तब तक किसी को नहीं पता था ऑल्टमैन कौन है। हाँ कुछ लोगों को ऑफकोर्स पता होगा जो उस फील्ड के होंगे, पर हम में से तो किसी को नहीं पता था कौन है भाई। 6 साल पहले, 7 साल पहले किसी को पता था क्या कौन है? नहीं पता था। क्योंकि दुनिया जब रिजल्ट आता है उसको देखती है, उसके पीछे की मेहनत आपके रिजल्ट पर डिपेंडेंट है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया तो पीछे की मेहनत अपने आप अच्छी हो गई, चाहे आपने कितनी गलतियां क्यों ना की हो। उस रिजल्ट को पाने के लिए कोई नहीं ध्यान देता, रिजल्ट ओरिएंटेड है ये दुनिया। पर उस रिजल्ट को पाने के लिए आपको यहां से धीरे 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 काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि यहां से सीधा सोचेंगे रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये आपको समझना है। ठीक है जी, प्लीज खासकर ऑनगोइंग एग्जाम से बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। भैया हमारे एग्जाम चल रहे हैं, हमने अभी तक एक ही चैप्टर पढ़ा है, क्या करें? कुछ मत करो, चुपचाप पढ़ाई करो, और जो चैप्टर पढ़ लिया उसके बेसिस पे एग्जाम दो, एक्सेप्ट करो, और अपनी प्रॉब्लम, अपनी गलती को देखो कि यार 40 में से 20 ही नंबर आए हैं, क्यों आए? नहीं पढ़ाई की थी, अब पढ़ना है। और जो प्रोसीजर है आराम से ग्रेजुअली करो। अभी 2 महीने नहीं रहेगा कि मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, अभी काफी टाइम है, उसी के बेस पर ये वीडियो है। ठीक है जी, और ये सोचना, सेंटी होना, नेगेटिव थॉट्स, इनसे जितना दूर रहोगे उतना आपका अच्छा होगा। वरना अभी तक भी आपने नहीं पढ़ा, सोचते सोचते दिन गुजर जाएंगे, फिर भी नहीं पढ़ोगे। फिर लास्ट के 2 महीने की ट्रिक चाहिए पड़ेगी। 60 डेज में कोर्स कैसे कवर करें, कैसे 60 डेज में कोर्स तो कोई नहीं बोलता, लिखते तो सब यही है, टॉप कैसे करें, पूरे में से पूरे कैसे लाएं, 30 डेज में पूरे में से पूरे कैसे लाएं, फिर वो स्टेप चलेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, तुक्के कुछ लोगों के लगते हैं, सबके नहीं लगते, तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, हमारी पूरी टीम आप सबके लिए तैयार है, क्योंकि हमारा तो धर्म ही यही है, हमारा तो कर्म ही यही है, हमारा तो प्रोफेशन यही है। लेकिन हमारा प्रोफेशन आप पर डिपेंडेंट है। अगर आपके एफर्ट्स नहीं आएंगे तो हम कितने भी एफर्ट्स डाल लें उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है जी, तो मैंने आपको सारे सॉल्यूशन भी दिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी बताया, जिन्होंने पढ़ लिया उनका भी बताया है। बस अब अपने को एक्शन की बारी है, तो ट्रूम लेट्स स्टार्ट द एक्शन। एंड एट लास्ट हौले हौले हो जाएगा बलिए, यानी हौले हौले हो जाएगा माय डियर #कॉम्युनिस्ट। डोंट वरी, धीरे धीरे सब चीजें होती हैं, बट प्लीज डिस्ट्रैक्शन से अफेक्ट मत हो। सेंटी इमोशनल डायलॉग्स मत मारो भाई खुद को, कम से कम खुद को तो उल्लू मत बनाओ। बाकी तो चलो दुनिया को आप उल्लू बनाते रहोगे, मैं तो बहुत ये और वो सिचुएशन ऐसी वैसी थी, वो सब चलेगा, लेकिन खुद को तो मत बनाओ। खुद का सच पहचानो, तभी इंप्रूव हो पाएंगे। ठीक है जी, ओके। तो हौले हौले हो जाएगा माय डियर #कॉम्युनिस्ट। और फिर टेंशन क्यों है, बाकी निको भैया है ना, कुछ होगा तो आप बताना, मैं संभाल ही लूंगा अपने आइडियाज, अपने एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है जी, और फिर जब निको भैया है तो प्लीज स्माइल, क्योंकि ये दुनिया बहुत प्यारी है। सो स्माइल प्लीज, और सिर्फ हंसना नहीं है, हंसाना भी है। तो हैव स्माइल, स्प्रेड स्माइल्स। इस वीडियो के साथ चलते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।